हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ 2016 की एक मूवी एक्सप्लेन करने वाली हूँ जिसका नाम है बैड सिस्टर। इस मूवी को IMDb में रेटिंग मिला है 4.9 स्टार आउट ऑफ 10 एंड 83% गूगल यूजर्स ने इस मूवी को लाइक किया है। इस मूवी को डायरेक्ट किया है डव कैम्पबेल ने। तो चलिए मूवी की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। कहानी शुरू होती है और हम एक लड़की को देखते हैं जो कि वॉशरूम में चेंज कर रही थी और वो एक नन की ड्रेस पहन लेती है। फिर सीन शिफ्ट होके सेंट एडेलाइन कैथोलिक स्कूल की दिखाया जाता है जहाँ पर समर के छुट्टियों के बाद सभी स्टूडेंट्स स्कूल आए थे। हम जेसन को देखते हैं और उसकी छोटी बहन जोई जो कि वो भी सेम स्कूल में पढ़ती थी। वो दोनों सेम क्लास में ही थे। जेसन की एक यूट्यूब चैनल था जिसमें वो अपनी गाने की वीडियोस अपलोड करता था और वो काफी फेमस भी था। जेसन के डैड को ये पसंद नहीं था कि जेसन अपनी स्टडी के अलावा किसी और चीज पर अपना फोकस दे। जेसन स्कूल में अपने साथ अपना गिटार भी लाया था जिसे देखकर उसका डैड उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। स्कूल में सिस्टर रेबेका उन्हें वेलकम करते हैं और फिर जेसन अपने डैड के बिहेवियर से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। जेसन और उसकी बहन पूरी ऑपोजिट कैरेक्टर्स थे। जेसन को एक म्यूजिशियन बनना था जहाँ पर जोई अपने स्टडी में बहुत अच्छी थी। उनके क्लास में एक लड़की थी सारा क्राफ्ट जो कि ऑलवेज जेसन के साथ फ्लर्ट करती थी। जेसन भी उसे पसंद करता था। फिर हम सिस्टर सोफिया को देखते हैं जिसे हमने मूवी के पहले सीन में देखे थे। वो ट्रांसफर होके इस स्कूल में आई थी। उन्हें सिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला था। दूसरी सिस्टर रेबेका सिस्टर सोफिया को पूरी स्कूल दिखाती है जिस दौरान सिस्टर सोफिया से जेसन की मुलाकात होती है। लेकिन सिस्टर सोफिया जेसन को एक और ही नजरिया से देख रही थी जो कि एक टीचर की तो बिल्कुल ही नहीं थी। सिस्टर रेबेका सोफिया को उसकी रूम दिखाती है एंड सिस्टर रेबेका के जाने के बाद सोफिया जेसन का गाना सुनने लगती है। जेसन अपने दोस्तों के साथ रूम में अपना फैन फॉलोअर्स देखकर उसे बहुत अच्छा लगता है। उसका 10 के फॉलोअर्स हो गया था। अब इतना मेहनत करने के बाद जब लोगों को उसका टैलेंट दिख रहा था, लोग उसे सपोर्ट कर रहे थे, तो उसे अच्छा तो लगना ही था। खैर, सिस्टर सोफिया अपने रूम में लैपटॉप में जेसन की वीडियोस को देखने लगती है और फिर उसे देखकर उसे किस करती है एज ए नन, जो कि काफी अजीब था। फिर नेक्स्ट डे जेसन जब गाना गा रहा था तब सिस्टर सोफिया उसके पास बैठी थी। वो उसके गाने को सुनकर उसके पास जाती है और उससे बातें करने लगती है। फिर क्लास में हम सारा को देखते हैं जो कि जेसन के साथ फिर से फ्लर्ट कर रही थी। तभी क्लास में सिस्टर सोफिया आ जाती है। सारा को देखकर सिस्टर सोफिया को जेलस फील होती है और वो सारा को जेसन से दूर बिठाती है और फिर मॉर्निंग प्रेयर के साथ क्लास स्टार्ट होती है। वो जोई को लीड करने को बोलती है लेकिन वो खुद प्रेयर नहीं करती जो देखकर जोई को अजीब लगती है क्योंकि वो एक नन थी तो उन्हें भी तो उनके साथ प्रेयर करना चाहिए। क्लास खत्म होने के बाद जोई जेसन से मिलती है। वो उसे सिस्टर सोफिया के बारे में बताती है कि उन्होंने क्लास में प्रेयर नहीं की थी। जो सुनकर जेसन उसके बात पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देता। जोई जेसन के भले के लिए उसे सारा से दूर रहने के लिए कहती है जिससे वो गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता। तभी सिस्टर सोफिया वहाँ पर जेसन से मिलने आती है। जेसन सिस्टर सोफिया से क्लास के लिए माफी मांगता है तो सिस्टर सोफिया जेसन से कहती है कि उसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। वो उसे अपने स्टडी में ध्यान देने को बोलती है और सिस्टर सोफिया जेसन से ये बात भी पूछती है कि क्या सारा उसकी गर्लफ्रेंड है, तो जेसन कहता है कि सारा उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर रात में सिस्टर सोफिया अपने रूम में जेसन का गाना फिर से सुनता है और क्लास में सारा से ली हुई सारा की लिपस्टिक को अपने पैर से तोड़ देती है जो कि काफी अजीब था। फिर नेक्स्ट डे सारा जेसन से फिर से फ्लर्ट करती है और उसे किस भी करती है जिसे सिस्टर सोफिया पीछे से देख लेती है जो देखकर वो जेसन को अपने क्लास में जाने को बोलती है और सारा को वार्न करती है कि वो जेसन से दूर रहे। फिर क्लास के बाद सिस्टर सोफिया जेसन को उसके रूम में उससे मिलने के लिए इनवाइट करती है। वो अपने रूम में जाकर दरवाजा खोल के रख के अपने बॉडी पर क्रीम लगाती है। तभी वहाँ पर जेसन आकर चुपके से उसे उस हालत में देख लेता है और फिर अपने रूम में वापस चला जाता है। सिस्टर सोफिया ने जानबूझकर अपना
डोर ओपन रखा था ताकि जेसन उसे उस हालत में देख सके। फिर रात में सोते वक्त जेसन को बार बार सिस्टर सोफिया की बात याद आने लगता है। नेक्स्ट डे सुबह सिस्टर सोफिया जेसन से पूछता है कि वो उससे रात में मिलने क्यों नहीं आया था, तो जेसन कहता है कि वो भूल गया था। वीकेंड के लिए जेसन की मॉम उसे और जोई को लेने आते हैं और फिर सिस्टर सोफिया भी सिस्टर रेबेका से छुट्टी लेती है ये कहकर कि उसकी आंट हॉस्पिटल में है। फिर रात में हम देखते हैं जेसन के साथ उसके डैड का थोड़ी आर्ग्यूमेंट हो जाता है क्योंकि वो अपना स्कूल खत्म होने के बाद 1 साल गैप लेना चाहता था क्योंकि जेसन एक म्यूजिशियन बनना चाहता था, लेकिन उसका डैड चाहता था कि वो अच्छे से अपना स्टडी पूरा करके एक जॉब करे। जेसन गुस्सा होकर बाहर चला जाता है और पूल साइड पर अपने गिटार को लेकर गाना गाने लगता है और फिर हम तभी सिस्टर सोफिया को देखते हैं जो कि चुपके से जेसन को देख रही थी। तभी जेसन को सारा का कॉल आता है जो देखकर सिस्टर सोफिया को बहुत गुस्सा आती है। वो अपने कार में आकर ड्रिंक करने लगती है। वीकेंड खत्म होने के बाद जब सभी स्टूडेंट स्कूल लौटते हैं तभी सिस्टर सोफिया रात में सारा और जोई के रूम में जाती है और उसे जाते सिस्टर रेबेका देख लेती है। वो उसका पीछा करने लगती है। सिस्टर सोफिया सारा के बुक में मैरिजोना रख देती है और फिर जब वो रूम से बाहर निकलती है तो वहाँ पे सिस्टर रेबेका से उसकी मुलाकात होती है। सिस्टर रेबेका उससे इस तरह स्टूडेंट्स के रूम में ताक झाक करने के लिए मना करती है जो कि जोई रूम के अंदर सब कुछ सुन लेती है और उसे अजीब लगती है। फिर नेक्स्ट डे क्लास में सारा की बुक में वो मैरिजोना मिलती जो देखकर सिस्टर सोफिया उसे प्रिंसिपल के रूम में भेजती है और उसे कुछ दिनों के लिए सस्पेंड किया जाता है। सारा की पेरेंट्स उसे ले जाती है। उसके बाद सभी स्टूडेंट्स के रूम में तलाशी लिया जाता है ये जानने के लिए कि कोई और स्टूडेंट इलीगली ड्रग्स ले रहे हैं या नहीं। तो फिर उन्हें जेसन के बेड के नीचे एक बियर की बोतल मिलता है जो कि सोफिया ने ही छुपके से उसके रूम में रख दिया था। प्रिंसिपल जेसन की पेरेंट्स को रिपोर्ट करने की बात करता है लेकिन जेसन बार बार डिनाई करता है कि उसे उस बोतल के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर भी प्रिंसिपल एंड सिस्टर रेबेका उसके बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। वो कहता है कि अगर उसके डैड को ये बात पता चलेगा तो वो उस पर बहुत गुस्सा करेंगे। तो इसीलिए सिस्टर सोफिया प्रिंसिपल और सिस्टर रेबेका को एडवाइस करती है कि वो जेसन के पेरेंट्स को इन्फॉर्म ना करे। उसके बदले जेसन को पनिशमेंट की तौर पर इस वीकेंड स्कूल में सिस्टर्स की हेल्प करने को बोलती है जिससे प्रिंसिपल भी राजी हो जाते हैं। प्रिंसिपल सिस्टर सोफिया को जेसन के ऊपर मार्सी दिखाने के लिए काफी तारीफ करते हैं। तभी हमें एक प्रीवियस सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सोफिया एक दिन नेट पर जेसन का गाना सुन रही थी। तभी से उसे जेसन बहुत पसंद आ जाती है। वो सोशल मीडिया में जेसन की सारी इंफॉर्मेशन निकालती है जहाँ से उसे पता चलती है कि जेसन जिस स्कूल में पढ़ता है वहाँ पर एक न्यू नन को हायर किया जा रहा है। और फिर हम असली सिस्टर सोफिया को देखते हैं, यानी जो स्कूल में सिस्टर सोफिया बनकर आई है वो असली सिस्टर सोफिया नहीं थी। उसकी असली नाम थी लॉरा पैटरसन। वो असली सिस्टर सोफिया से मिलकर उसे मार देती है और खुद सिस्टर सोफिया बनके स्कूल में आती है सिर्फ जेसन के लिए। जेसन जोई से कहता है कि वो इस वीकेंड में घर ना जाने की वजह मॉम डैड को समझा दे ताकि उन्हें उसके पनिशमेंट के बारे में पता ना चले। लेकिन जोई कहती है कि वो उसके साथ वीकेंड में रुकेगी, घर नहीं जाएगी। फिर वीकेंड में जेसन जब काम कर रहा था तभी वहाँ पर सिस्टर सोफिया आकर उसकी मदद करती है और अपने शर्ट के बटन को खोल के इनडायरेक्टली उसे अपने चेस्ट दिखाने की कोशिश करती है। फिर रात में जेसन जब सो रहा था तभी सिस्टर सोफिया जेसन के रूम में आती है। वो अपने फोन के कैमरा को ऑन करके एक जगह छुपा देती है और फिर जेसन को सेड्यूस करने लगती है। जेसन पहले तो उसे बहुत मना करता है लेकिन एट लास्ट वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब सोफिया जेसन से मिलती है तो वो उससे नॉर्मल रहने की बात करती है, लेकिन जेसन के लिए वो सब इतना नॉर्मल नहीं था क्योंकि जेसन के लिए सिस्टर सोफिया एक नन थी और वो उसकी एक स्टूडेंट। सोफिया जेसन को उन दोनों के बारे में जोई से कहने के लिए भी मना करती है क्योंकि अगर जोई को पता चलेगी तो वो उसके डैड को बता देगी जिसमें जेसन को प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सिस्टर सोफिया जेसन के रूम में जाती है जहाँ पर वो उसके चीजों को अजीब तरह से छूने लगती है। तभी वहाँ पर जोई आ जाती है अपने भाई को देखने के लिए क्योंकि जोई
जोई जेसन के लिए बहुत वरीड। तभी सोफिया जोई को वहाँ से जाने के लिए कहती है, ये कहकर कि बॉयज रूम में गर्ल्स अलाउ नहीं है। जोई बाहर जाकर जेसन से मिलती है और उसे सिस्टर सोफिया के बारे में भी बताती है कि वो उसके रूम में थी और उसके चीजों को अजीब तरह से छू रही थी, जो सुनकर जेसन को भी अब अजीब लगता है। जोई जेसन से पूछती है कि उसे कुछ हुआ है या नहीं, क्योंकि वो थोड़ा टेंस्ड था, लेकिन जेसन कहता है कि वो ठीक है, जो कि सोफिया ऊपर से सब देख रही थी और इसीलिए वो जोई के लिए एक प्लान बनाती है। क्लास खत्म होने के बाद सोफिया जोई को उसकी टेस्ट रिजल्ट दिखाती है, जिसमें वो फेल थी, लेकिन जोई ने सभी आंसर ठीक लिखे थे। तो इसीलिए सोफिया क्लास के बाद जोई को एक और टेस्ट देने के लिए कहती है, जिससे जोई बहुत खुश हो जाती है। और उसके बाद सोफिया ने जानबूझकर आंसर शीट को क्वेश्चन पेपर से बाहर रख दिया था, ताकि जोई जब रूम में आए तब उसका नजर उस पेपर पर जा सके। और फिर जब जोई अपना टेस्ट देने के लिए क्लासरूम में जाती है तो वो उस आंसर शीट को वहाँ पर देखती है। तभी वहाँ पर सोफिया आकर उसे देख लेती है और उसे सिस्टर रेबेका के ऑफिस में ले जाती है। सोफिया ने जानबूझकर ये सब किया था ताकि वो सारा की तरह ही जोई को भी स्कूल से निकाल सके। सोफिया सिस्टर रेबेका को सब कुछ बताती है, लेकिन एज ए गुड रिकॉर्ड सिस्टर रेबेका जोई को माफ कर देती है और वो समझते हैं कि जो भी कुछ हुआ था वो एक कोइंसिडेंट था। जहाँ पर बातें करते दौरान जोई सिस्टर रेबेका को बताती है कि सिस्टर सोफिया क्लास में मॉर्निंग प्रेयर नहीं करती, स्टूडेंट्स को देकर प्रेयर कराती है लेकिन खुद नहीं करती। सिस्टर रेबेका जोई के सामने इस बात को टाल देती है, लेकिन बाद में वो इस बात को सोचती है, जो कि उन्हें भी थोड़ी अजीब लगती है। उसके बाद हम जेसन को देखते हैं, जो कि चर्च में गया था अपना सोफिया के साथ हुई इंसिडेंट की गिल्ट कन्फेस करने। जहाँ पर हम सोफिया को भी देखते हैं और वो लोग वहाँ पर भी फिर से इंटीमेट होते हैं। अगले दिन स्कूल में सिस्टर रेबेका ने एक फादर को बुलाया था, जो सिस्टर सोफिया को अच्छी तरह से पहचानता था। वो दोनों सोफिया के बारे में बातें करने लगते हैं, जो सुनकर सोफिया वहाँ से निकल जाती है। सिस्टर रेबेका सोफिया को बुलाने के लिए जाती है तो वो अपने रूम पर नहीं थी। वो देखती है कि सोफिया जल्दी में कहीं जा रही थी। पूछने पर सोफिया अपने आंट की बहाना देती है और फिर वहाँ से चली जाती है। फिर रात में हम सोफिया को जेसन के घर के बाहर फिर से देखते हैं, एज वो हर वीकेंड पर वहाँ पर जाती थी। जेसन फिर से अपने डैड से फाइट करके घर से बाहर चला जाता है। वो अपने एक फ्रेंड के घर पर पार्टी करने जाता है, जहाँ पर सारा भी थी। वो जेसन को एक रूम में ले जाती है और उसको किस करने लगती है, लेकिन तभी जेसन को सोफिया के साथ उसकी बिताई हुई पल बार बार याद आ जाता है और वो वहाँ से अनकंफर्टेबल फील करके चला जाता है। रास्ते में पुलिस उसे पकड़ लेता है, क्योंकि उसके हाथ पर बियर का बोतल था और वो अभी भी अंडर एज था। उसके पास उसका लाइसेंस नहीं। तभी सिस्टर सोफिया वहाँ पर आकर पुलिस को कन्विंस करके जेसन को वहाँ से ले जाती है। जेसन की मॉम और डैड उसके बारे में बातें करते हैं, क्योंकि वो लोग उसको लेकर बहुत परेशान थे। सोफिया जेसन को अपने साथ अपने घर ले गई थी। वो जेसन से कहती है कि उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, जिससे वो लोग हमेशा खुश रह सकते हैं, उन्हें किसी की भी जरूरत नहीं होगा। वो उसे पेरिस ले जाने की बात करती है, जहाँ पर वो एक म्यूजिशियन बन सकता है। सोफिया की बातें सुनकर जेसन को बहुत अजीब लगता है। वो कहता है कि वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगा और उन दोनों के बीच जो भी कुछ हुआ था वो एक गलती थी। ये सब कहकर जेसन वहाँ से चला जाता है, जो सुनकर सोफिया पागलों की तरह चीखने लगती है। जेसन जोई को कॉल करता है उसे पिक करने के लिए, लेकिन तभी वहाँ पर उसका डैड उसे लेने आता है। वो जेसन से उनके बिहेवियर के लिए माफी मांगते हैं और जेसन को उसके प्लानिंग में सपोर्ट करते हैं। अगर हमारे पेरेंट्स हम जो करना चाहते हैं अपने फ्यूचर में उनमें साथ देते हैं, तो इससे ज्यादा खुशी किसी चीज में भी नहीं होती है। अगर वो काम मुश्किल भी हो फिर भी वो आसान हो जाता है। जेसन बहुत खुश था, ये सोचकर कि फर्स्ट टाइम उसके डैड ने उसे समझने की कोशिश की है और उसके नजरिए से उसे देखने की कोशिश की है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब वो लोग स्कूल के लिए रवाना होते हैं, तभी बाहर हम सोफिया को देखते हैं, जो कि पूरी रात घर के बाहर ही थी। जोई उसकी कार देख लेती है, जिससे उसे ये चीज बहुत ज्यादा अजीब लगती है। चर्च में भी सोफिया जेसन की तरफ अजीब तरह से देखने लगती है, जो देखकर जोई को शक होती है। वो बाहर जाकर उसी कार को देखती है और उसकी नंबर लेकर इंटरनेट में सर्च करके देखती है कि वो सोफिया की कार है, जो देखकर वो हैरान हो जाती है। हम देखते हैं जेसन जब प्रेयर खत्म करके अपने रूम में आता है, वहाँ पर सोफिया लेटी थी और उसके पास काफी स्लीपिंग पिल्स भी थे, जिससे जेसन को लगता है कि शायद उसने सुसाइड करने की कोशिश की है। वो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी सोफिया उठ जाती है। वो एक्टिंग कर रही थी। जेसन सोफिया से कहता
है कि वो सब कुछ बता देगा प्रिंसिपल को, लेकिन सोफिया उसे ब्लैकमेल करने लगती है। सोफिया की जाने के बाद जोई जेसन को फोन करके सोफिया के कार के बारे में बताती है। जेसन जोई को इस सब से दूर रहने को कहता है और उनके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ बताने के लिए भी मना करता है। उसके बाद क्लास में जब वो लोग मॉर्निंग प्रेयर कर रहे थे तभी सिस्टर रेबेका सारा को लेकर क्लास में आती है। सारा फिर से स्कूल ज्वाइन करती है क्योंकि उसकी पहले कोई भी बैड रिकॉर्ड्स नहीं थे और उसकी डैड स्कूल की बहुत अच्छे डोनर भी थे। सारा को क्लास में देखकर सोफिया बहुत गुस्सा हो जाती है और फिर क्लास खत्म होने के बाद वो जेसन को सारा से दूर रहने के लिए बोलती है, लेकिन जेसन उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जोई सोफिया के बारे में सब कुछ जानने की कोशिश करती है। सोफिया अपने रूम में पागलों की तरह गुस्सा होने लगती है। फिर हम देखते हैं सारा जब बाथरूम में नहा रही थी तभी वहाँ पर सोफिया जाकर उसे मार देती है और एक सौ को नीचे गिरा देती है ताकि सभी को लगे कि वो सौ पर स्लीप होकर मर चुकी है। कुछ समय बाद जब जोई बाथरूम में जाती है तभी वहाँ पर सारा को देखकर वो चिल्लाने लगती है और सभी को बुलाती है। वो सभी सारा की मौत के लिए बहुत दुखी थे। नेक्स्ट डे चर्च में जब सभी सारा के लिए प्रेयर कर रहे थे तभी सोफिया जेसन से बात करती है। जेसन को सोफिया पर शक हो रहा था, लेकिन तभी सोफिया जेसन को उनके वीडियो दिखाकर उसे चुप करा देती है और उससे ब्लैकमेल करती है कि अगर वो उसके साथ नहीं जाएगा तो फिर वो उस वीडियो को पोस्ट कर देगी, जो सुनकर जेसन बहुत डर जाता है। वीकेंड पर जेसन की मॉम उन्हें लेने आते हैं और इस बार सोफिया अपने आंट की मौत की बहाना बनाकर बाहर जाती है। हम देखते हैं जेसन अपने मॉम, डैड एंड सिस्टर जोई के साथ एक फैमिली डिनर पर गए थे। तभी वहाँ पर सोफिया भी आ जाती है जेसन का पीछा करते हुए, जो कि जोई और जेसन के लिए काफी अजीब और अनकंफर्टेबल भी था। सोफिया उनके साथ ही डिनर करती है। दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका सोफिया की आंट की फ्यूनरल के लिए फ्लावर्स भेजना चाहती थी और इसीलिए एड्रेस पूछने के लिए वो हॉस्पिटल फोन करती है, जहाँ से उन्हें पता चलती है कि सोफिया की ना ही कोई आंट की मौत हुई है और ना ही वो हर वीकेंड पर हॉस्पिटल विजिट करने जाती थी, जो सुनकर सिस्टर रेबेका हैरान हो जाती है। घर जाकर जोई जेसन से सब कुछ पूछती है, जहाँ पर जेसन जोई को एट लास्ट सब कुछ शेयर करता है। जोई जेसन को पुलिस के पास जाने को लिए बोलती है, लेकिन वो नहीं जा सकता था क्योंकि अगर उनके मॉम डैड को ये बात पता चलता तो वो बहुत गुस्सा होते और सोफिया के पास भी उनका वीडियो था। जोई जेसन से कहती है कि उसे नहीं लगता कि सिस्टर सोफिया असली सोफिया है और फिर वो दोनों सोफिया के बारे में सब कुछ पता करने की एक प्लान बनाते हैं। नेक्स्ट डे स्कूल में जोई और जेसन चुपके से सोफिया के रूम में जाते हैं, जहाँ पर उन्हें सिस्टर सोफिया की लैपटॉप मिलती है जिसमें असली सिस्टर सोफिया की पिक्चर्स थे। वहाँ पर उन्हें एक और लैपटॉप भी मिलती है जो कि लॉरा की थी। दूसरी तरफ सिस्टर रेबेका सोफिया से पूछती है कि क्यों उसने अपने आंट के बारे में झूठ कही थी, जो कि उन्हें भी अब सोफिया पर शक हो रहा था और इसीलिए सोफिया उन्हें भी मार के बेहोश कर देती है। जोई और जेसन सिस्टर रेबेका को सब कुछ बताने के लिए उनसे मिलने जाते हैं, लेकिन सोफिया ने सिस्टर रेबेका के रूम के डोर लॉक करके रखे थे और इसीलिए वो लोग उनसे मिलने चर्च में जाते हैं। लेकिन तभी सोफिया वहाँ पर आकर जोई पर हमला करती है क्योंकि इस सब के लिए वो जोई को ब्लेम कर रही थी और जब जेसन सोफिया को मारने जाता है तभी सोफिया उसे भी मार के नीचे गिरा देती है। वो जोई को फिर से मारने जाती है, तभी सिस्टर रेबेका आकर सोफिया को रोकती है और फिर वो सिस्टर रेबेका को मारने की कोशिश करती है। तभी जेसन पीछे से सोफिया को स्टैब करके उसे मार देता है और फिर सब कुछ खत्म होने के बाद हम जोई और जेसन को देखते हैं। वो लोग ग्रेजुएट होते हैं। ग्रेजुएशन गिफ्ट के तौर पर जोई को उसकी मॉम की कार मिलती है और जेसन को उसका डैड एक गिटार गिफ्ट करता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं और एक अच्छी एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो गाइस, ये थी बैड सिस्टर मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो गाइस प्लीज मेक श्योर इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना। गाइस, अगर आप लोग लाइक करेंगे तो मुझे वीडियो पोस्ट करने में और भी ज्यादा मोटिव मिलेगी। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड उसके साथ बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी हिट कर देना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन जा सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।